नमस्कार शिक्षक साथियों। अभी जैसा कि अपन लोग देख रहे हैं कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अर्धवार्षिक पेपर चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं। तो उनका मूल्यांकन कैसे करना है और कौन कौन सी बातों का उसमें ध्यान रखना है और किस तरह से इसके आगे स्कूल का संचालन होगा विषय के हिसाब से, तो वो सब यहाँ पे एक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है 3 जनवरी 2023 को। तो इसमें ये सभी समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश और जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश और समस्त प्राचार्य हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी हुआ है। इसमें क्या है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। याद है कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी अनुसार परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 2/1/2023 से 11/1/2023 तक किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पहली बात आती है कि समस्त प्राचार्य अपने विद्यालय में आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर विषय शिक्षकों से करवाकर दिनांक 20/1/2023 तक विमर्श पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि कर परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करें। दूसरी बात, सामान्यतः देखने में आता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम के बाद भी कक्षा 9 से कक्षा 12 में सी, डी और ई ग्रेड में विद्यार्थी आते हैं। ऐसी स्थिति में सभी कक्षाओं में रिमेडियल कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा। तीसरी बात, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक अकादमिक CCLE 2022-1263 भोपाल दिनांक 1/7/2022 के अनुसार जुलाई माह से जनवरी माह संपन्न की जाने वाली प्रत्येक शनिवार की गतिविधियों में प्राप्त अंकों का 20% का अधिभार वार्षिक परीक्षा में जोड़ा जाएगा। रिमेडियल टीचिंग के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ये आवश्यक है कि शाला के प्राचार्य नियमित कक्षाओं की तरह रिमेडियल कक्षाओं के संचालन और उसके उद्देश्य के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें। ग्रेड के आधार पर सेक्शन बनाना, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ग्रेड के आधार पर सेक्शन पुनः बनाए जाएं। ऐसी शालाएं जहां एक से अधिक सेक्शन है वहां C, D, E ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक सेक्शन बनाए जाएं। दूसरी बात, ऐसी शालाएं जहां एक ही सेक्शन है वहां C, D, E ग्रेड के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक द्वारा निर्णय लिया जाए कि उसे किस तरह पढ़ाया जाना है। यदि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों C, D, E ग्रेड में हैं तो उन्हें रिमेडियल टीचिंग मॉड्यूल ही पढ़ाया जाए। यदि कक्षा में अधिकांश C, D, E ग्रेड में बच्चे तो उन्हें रिमेडियल टीचिंग मॉड्यूल ही पढ़ाया जाए। A, B ग्रेड के विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है आगे कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं में जो ग्रेड का निर्धारण होता है वो कैसे होता है, वो भी अपन लोग जानते हैं। सभी शिक्षकों के पास ये सारणी रहती है कि A+ में वो बच्चे आते हैं जिनका 85 से 100 के बीच में अंक आते हैं, वो A+ में आते हैं, और जिनका 75 से 84.9 तक आते हैं वो A ग्रेड में आते हैं, और जिनका 60 से 74.9 तक अंक आते हैं वो B ग्रेड में आते हैं, और जो 45 से 59.9 तक आते हैं वो C ग्रेड में आते हैं, और जो 33 से 44.9 तक आते हैं वो D ग्रेड में आते हैं, और जो 20 से 32.9 तक आते हैं वो E1 ग्रेड में आते हैं, और 0 से 19.9 तक ये E2 ग्रेड में आते हैं। तो ये ग्रेड का इस तरह से विभाजन अपन लोग करके ये पता कर लेंगे कि कौन सा बच्चा किस ग्रेड में आ रहा है। E ग्रेड को भी 2 भागों में बांटा गया है, E1 और E2 में बांटा गया है, ताकि विद्यार्थियों की वास्तविक स्तर की जानकारी शिक्षक को मिल सके। अर्धवार्षिक परीक्षाओं का विश्लेषण आपके द्वारा विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि जानकारी के उपरांत उपलब्ध होगा, जो प्राचार्यों द्वारा परीक्षा परिणाम के आधार पर भरा जाएगा, जिसके पश्चात प्रत्येक शाला के पास D और E ग्रेड के विद्यार्थियों की जानकारी उपलब्ध होगी। विमर्श पोर्टल पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के तत्काल बाद रिमेडियल टीचिंग विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाए। फिर यहाँ पे बात आती है कि विषय शिक्षक द्वारा मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करके विद्यार्थियों को करवाया जाए, और उनमें जो त्रुटि हुई है पेपर में तो विद्यार्थियों को उससे अवगत भी कराया जाए और उसमें सुधार भी करवाया जाए। तो ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है, और ये निर्देश सभी प्राचार्यों के लिए हैं, सभी शिक्षा अधिकारियों के लिए हैं और सभी संभागीय संचालकों के लिए हैं। तो दोस्तों ये
निर्देशों का अपन को पालन करना है और इस तरह से रिजल्ट पेपर्स पोर्टल पे अपन को चढ़ाना है और बाद में रिमेडियल क्लास भी चालू करना है। धन्यवाद साथियों। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।